लोगों को लाइव लेके आई हूँ। लाइव नहीं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो बना रही हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है। जो सामने बिल्डिंग्स दिख रही हैं जिनमें बहुत सारी लाइटिंग दिख रही है, वहाँ जो मंदिर थे, तरह तरह के मंदिर थे। बनवासी राम का मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर शेषनाग के रूप में, और भरत मिलाप, जहाँ भरत जी पूरे परिवार के साथ राम जी को लेने आए थे। तो वो भी दृश्य यहाँ बहुत ही भाव विभोर करने वाला है। उनमें सभी लोग उस दृश्य को ना भूलने वाला, जहाँ पूरे परिवार की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित हैं। बहुत अच्छा दृश्य। और अब आप देख सकते हैं सारी नावें कैसे मंदाकिनी नदी के अंदर इधर से उधर सब ने अपनी अपनी सीट रोक ली है बकायदा। आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी सीट रोक चुके हैं बकायदा। देखो मैं आपको दूर से दिखाऊं तो बहुत सारी यहाँ पर नाव हैं, दूर दूर से अभी भी बहुत आ रहे हैं। मैंने लाइव होकर कोशिश की थी, नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं लाइव नहीं हो पाई, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो मेरा आप लोगों के साथ में शूट हो रहा है। और नज़दीक से देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर मेरा सीधा दृश्य है वो आरती का है। आरती के आपको जोत दिख रहे होंगे, वो देखिए मैं नज़दीक से दिखाऊँ आपको आरती के। ये देखिए ये आरती है मंदाकिनी नदी की। और आप देख सकते हैं किस तरह से पंडित जी सामने आपको 108 दीपक से यहाँ आरती की जाती है। हमें हमारे केवट भैया ने जो नाम चलाने वाले हैं उन्होंने बताया था। तो मंदाकिनी मैया की इस आरती के अंदर 108 दीपक का यूज़ होता है। 1 2 3 4 6 जो बड़े दीपक हैं वो जल रहे हैं। उनमें एक में कई दीपक होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 108 दीपक में उनमें कितने दीपक लगे होंगे। अब आप देख सकते हैं जो शिकारा जिनमें हम लोग जर्नी कर रहे हैं आज शाम से, तो वो कितने प्यारे हैं। लाइटिंग सबकी अलग अलग ज़बरदस्त। इवन मैंने देखा उनमें उन्होंने गुब्बारे, बॉल, सॉफ्ट टॉयज़, पता नहीं क्या क्या डेकोरेशन कर रखी है। और हमने जो नाव ली थी उसमें तो 2 लॉयन रखे हुए हैं बड़े सॉफ्ट टॉयज़ में, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से आरती का दृश्य है। शायद ही लाइफ में दोबारा पता नहीं कब देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कभी नहीं मिलेगा, पर कभी तो मिलेगा। और वहाँ ऊपर हमें एक मंदिर मिला, ब्रह्मा जी का मंदिर, और बहुत अच्छे दृश्य हैं। और इसी के साथ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी। तो देखिए आप जो यहाँ का व्यू है मैं आपको दिखाती हूँ। रामघाट इसी को बोलते हैं। और ये देखिए ये बहुत सारे बोट्स यहाँ पर हैं। गाइड हमें जो बता रहा था वो बोल रहा था कि आप जब इसमें बोट में बैठेंगे तो आपको कश्मीर का नज़ारा, यानी कि जो कश्मीर में शिकारे चलते हैं, लगभग उसी तरीके का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक करके भी दिखा दिया है मैंने, लेकिन यूपी में मुझे सफाई कहीं नहीं मिली है। गंदगी मैं आपको यहाँ भी दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। देखिए जगह कचरा, गोबर, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, इतनी गंदगी है। लेकिन जो दर्शन हमने करने हैं वो तो हम करेंगे। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ मुकेश जी से। मुकेश जी, नाव यात्रा के लिए रेडी हो? रेडी। चलिए, हमारे साथ 3 मुकेश हैं हमारी इस यात्रा के अंदर। दूसरे ये हैं मुकेश गोयल जी। मुकेश जी, यात्रा में सबको आप लेके आए हो, ये सारा श्रेय आपको जा रहा है। तो मुकेश जी आपको कैसा लग रहा है इतने सारे लोगों को लाके? किसी से आपको कोई परेशानी हुई? एक से हुई। किससे? तीसरे वाले मुकेश से। हमारी यात्रा में एक और मुकेश जी भी हैं। मुकेश जी हमारे कैशियर, ये हमारे इस यात्रा को संभालने वाले हैं मुकेश खैरमपुरिया जी। और मुकेश जी ने बहुत इनका योगदान है इसमें। देखिए, अच्छा सब लोग एक बार हुटिंग करिए, सब लोग एक बार खूब जोर से। अच्छा, अब नाव यात्रा में कौन कौन जा रहा है सब में से? अच्छा, ये सारे के सारे जा रहे हैं।
ओ लो, सब जगह मेरे को ही छोड़ दो आप लोग। सबसे पहले लेके जाएंगे। आंटी सबसे अच्छे, आंटी कह रहे हैं पूजा मैं सबसे पहले लेके जाऊंगी। चलिए, थैंक यू आंटी जी। ये रह गए इंट्रोडक्शन मेन बंदे तुम्हारे आज के। ये हैं हमारे गाइड साहब, गाइड जी। चलिए एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, थैंक यू। चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी गंगा मात की। यहाँ से आप लोगों को भी 6 मंदिर और 3 घाट 9 जगह की यात्रा करना है। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं चित्रकूट के घाट, जहाँ पे बाबा तुलसीदास जी ने इस कलयुग में श्री राम जी का दर्शन किया है। सबसे पहले राम घाट चलेंगे। उसी जगह हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर के एक पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ करके एक दोहा बोला है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे द्रव्य। तभी उसी समय बाबा तुलसीदास जी ने जब राम जी का दर्शन किया तो उनको अभ्यास ही नहीं होता था कि राम आते हैं और मेरा चंदन लगा के निकल जाते हैं। उन्हें खबर ही नहीं पड़ती थी, इसलिए कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अपनी पत्नी से वो अति प्रेम करते थे। जब उनकी सगाई नहीं हुई थी तब तो अति प्रेम करते थे। जिस दिन उनकी सगाई हो जाती है उस दिन से उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आज से आप मेरी पत्नी हैं, मगर आप अपने घर में रहेंगी और मैं अपने घर में रहूँगा। हम एक पति पत्नी हो गए मगर अलग अलग रहेंगे। तभी उनके गांव पे यमुना नदी आती है। चित्रकूट से करीब 45 किलोमीटर दूर है। राजापुर पहाड़ी उनका गांव है, जन्मभूमि है। वहीं एक यमुना नदी आती है। नदी के उस पार उनका ससुराल था, नदी के इस पार उनका घर था। तभी जब कई वर्ष बीत गए, दोनों अलग अलग रहने लगे, तो एक दिन नदी में बाढ़ आ जाती है। रात्रि के 12 बज गए और नदी में बाढ़ आ गई। तभी बाबा तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से दोबारा प्रेम हो गया। इतना प्रेम हुआ कि उस नदी से एक मुर्दा बह के आ रहा था। उन्होंने एक मुर्दे को नाव समझ लिया। जब उसके ऊपर बैठ गए, नदी के उस पार पहुंचे, उनकी पत्नी ने देखा कि आज ये मुर्दे के ऊपर बैठ करके मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं। इसलिए कि इन्होंने जिस दिन से मुझे अपनी पत्नी बनाया उसी दिन से इन्होंने मुझे दूर कर दिया। आज इनको कितना प्रेम हो गया है। तभी उन्होंने जब उस पार पहुंच जाते हैं तो उन्हें रस्सी, महल के ऊपर चढ़ना था, रस्सी की जरूरत थी। उसी महल में एक सर्प लपटा था। जब उसे वो रस्सी समझ के चढ़ने लगे, जब उनकी पत्नी ने देखा कि ये रस्सी समझ के एक सर्प के पूंछ से चढ़ रहे हैं, तभी अपने ऊपर पहुंचते हैं, अपनी पत्नी का हाथ झींकते हैं, गले से लगाने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी ने बताया जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, अगर इतना ही प्रेम कहीं राम जी से करते तो राम जी का दर्शन अवश्य हो जाता। आज आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। बोल सियावर रामचंद्र की। सबसे पहला मंदिर बाबा तुलसीदास जी का देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे दूसरा मंदिर राम भरत मिलाप। राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट आए। प्रभु रामचंद्र ने भरत को बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण या ही प्रवचन नहीं आई। 14 वर्ष पूरा नहीं होगा, मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। देखेंगे राम जी का रहने का ठिकाना पर्णकुटी पत्थर की झोपड़ी। इस चित्रकूट में प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष का उनका वनवास काल था। 11 साल 6 महीने 18 दिन इस चित्रकूट में थे। 14 वर्ष में 11 साल 6 महीने 18 दिन इस चित्रकूट में थे। श्रृंगार का सामग्री दिया था, द्रव्यभूषण दिया था, पति की सेवा भक्ति करने का उपदेश दिया था। उन्होंने बताया था जो अपने पति की सेवा भक्ति करने से मिल सकता है वो अन्यथा एक भगवान की भी पूजा भक्ति करने से एक पत्नी को नहीं मिल सकता है। उस जगह में जाएंगे, सभी जल आचमन करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोग देखेंगे वनवासी राम मंदिर। प्रभु रामचंद्र चित्रकूट आए तो सबसे पहली जगह कौन सी थी? उसी जगह हमारे बाबा तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का लेख काल थे। देखिए, इसके बाद आप लोग देखेंगे राघव प्रयाग घाट, जहाँ पे प्रभु रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया, श्राद्ध किया। प्रभु रामचंद्र जब अपने पिता दशरथ को उस जगह पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो आज भी वहाँ पे राम जी की बैठी हुई मूर्ति है। आप लोगों को पूरे विश्व में घूमने के बाद भी राम जी की बैठी हुई मूर्ति का दर्शन नहीं होगा। लास्ट में हमारे चित्रकूट में आते हैं। प्रभु रामचंद्र जब चित्रकूट आए थे, उन्हें नदी के उस पार जाना था, तभी इस नाव का सहारा लेते हैं। सबसे बड़े महत्व तो इस जगह में नाव में बैठने का है। इसी जगह प्रभु रामचंद्र को केवट ने अपनी नाव में बैठा करके गंगा पार करवाया था। केवट घाट देखेंगे, प्लस गंगा आरती देखेंगे। 6 मंदिर 3 घाट 9 जगह टोटल में आता है। और अभी आप लोग जिस जगह बैठे हैं, विशेष बात ये मध्य प्रदेश है, नदी के उस पार उत्तर प्रदेश है। नदी के मध्य, नदी के पार उत्तर प्रदेश है। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय, मंदाकिनी गंगा मात की जय।